वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं विक्की धालीवाल एज ए ओनर ऑफ खुशी इंटरप्राइजेस जिहड़ी जो निहाल सिंह वाला गांव डिस्ट्रिक्ट जिला मोगा पंजाब। ये जो निहाल सिंह वाला है ये बरनाला और मोगा के बीच में पड़ता है। मोगा से भी 30-32 किलोमीटर आगे है और बरनाले से भी 30-32 किलोमीटर बीच में है। अगर आप रायकोट की तरफ से आते हो तो भी 30 किलोमीटर है। तो ये इसकी लोकेशन है। आप पूछते हो ना तो मैं बता रहा हूं आपको जैसे पता ही है कि पिछले 18 साल से मैं आप लोगों की किसी न किसी कंट्री के हिसाब से आपसे बातचीत करता हूं और आपको उसकी नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। और काफ़ी बच्चों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के आज फॉरेन कंट्रियों में बैठे भी हैं। जो तो अच्छे, जिनको तो अपने फैमिली या बच्चों की या खुद कुछ बनना है, वो लोग तो वहाँ काम करते हैं। जो लोग यहाँ पे मस्ती करते हैं, नशा नुशा करते हैं, जहाँ नहीं, जिसको फैमिली की टेंशन होती है, वो लोग तो चलो जो कैसे कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है। मेरा आज जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है वो है, आपको पोलैंड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को आती है। तो आज पोलैंड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या इसके लिए आपको तैयारी करनी है, आज मैं उस चीज़ की आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। आपको मेरे हिसाब से एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद फाइल प्रिपेयर करने के लिए। विद एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको पोलैंड की कुछ जानकारी दे दूं कि पोलैंड कंट्री जो कम से कम 3,22,000 किलोमीटर पर स्क्वायर में फैली हुई है। इसकी जो राजधानी है वो वार्सो है। इसके अंदर पोलिश लैंग्वेज बोली जाती है। इसकी जो बाउंड्रीज हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं तो यहां से जर्मनी से शुरू होती है, जर्मनी लगता है इसको। उसके साथ चेक रिपब्लिक की बाउंड्री भी इसके साथ है, स्लोवाकिया की है। स्लोवाकिया के बाद यूक्रेन काफी मात्रा में इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद बेलारूस की भी इसको बाउंड्री लगती है और लिथुआनिया। ये सारी कंट्री इसके साथ बाउंड्री शेयर करती है और कुछ हिस्सा, छोटा सा एक हिस्सा रशिया का भी इसके साथ टच होता है। वो टापू है और ऊपर इसके सिर के ऊपर ये समुद्र के साथ लगता है। तो ये तो इसकी बाउंड्री है, इसकी लोकेशन है। इसके अंदर आज जो अभी अपने इंडिया और इसके टाइम में ये हमसे 3.5 घंटे कम से कम पीछे है। इसके अंदर पोलिश जलोटी इसकी करेंसी का नाम है। इंडिया के हिसाब से, आज के दिन के हिसाब से जो इसकी करेंसी चेंज है हम करवाते हैं तो 20 रुपए बनती है 1 रुपए के। इसका जो कंट्री कोड है वो 0048 है। जैसे इंडिया का 0091 है, इसका 0048 है। ये तो कुछ बेसिक नॉलेज होगी आपको पोलैंड के बारे में। अब जो हमने फाइल तैयार करनी है वर्क परमिट के लिए, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये चाहे आप सीजनल वर्क परमिट ले लीजिए या वर्क परमिट ले लीजिए, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले आपको इसके अंदर, जब भी आपने इस कंट्री में वर्क परमिट अप्रूवल ये होती है, ये वर्क परमिट अप्रूवल है। इसमें किसी के 4 पेपर होते हैं, किसी के 5 होते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है देखिए। सबसे पहले तो ये वर्क परमिट का आपका सिस्टम है। जो इसके अंदर आपका अकोमोडेशन की गारंटी दी जाती है कंपनी की तरफ से, और एक लेटर ऑफ गारंटी कंपनी इशू करती है। वो इस ढंग से पेपर पे लिख के आती है, नीचे इंग्लिश में, ऊपर पोलिश में। ये जो आपको दिल्ली के लिए चाणक्य शांतिपुरी, चाणक्यपुरी, शांतिपथ चाणक्यपुरी नई दिल्ली में
उनके जो एम्बेसडर हैं उनको वहां से जो डॉक्यूमेंट आते हैं वो उसके ऊपर उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया होता है। हम संबोधन बोलते हैं, जैसे सेवा विखे बोल देते हैं टू द, तो ये होता है। इसके साथ आपका जो जॉब ऑफर लेटर होता है वो दिया जाता है। ये जॉब ऑफर लेटर, इसके अंदर आपका कहाँ आप काम करने जा रहे हैं, प्लेस ऑफ वर्क, कितने घंटे काम होगा, खाना कंपनी दे रही है, रहना कंपनी दे रही है, मेडिकल कंपनी दे रही है, यूनिफॉर्म एंड सेफ्टी मटेरियल कंपनी प्रोवाइड कर रही है, सैलरी आपकी, जैसे इस बच्चे की सैलरी 4100 4100 4100, इनकी जो जुलेटी है, पोली जुलेटी, इसकी सैलरी लगी है। ये डॉक्यूमेंट सही कर, ये डॉक्यूमेंट आपको आते हैं, ये सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास होनी चाहिए, जैसे इस बच्चे की हमने अभी अगले महीने की 7 तारीख को अपॉइंटमेंट उठाई है, तो ये अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए वैलिड। ये आजकल मुश्किल मिल रहा है, काफी ब्लैक हो रही है इसकी, तो है तो प्रॉब्लम ही है, जो बीएफएस का काम बहुत गलत है। तो ये अपॉइंटमेंट आपके पास दूसरे नंबर पे सबसे जरूरी, जो आप बीएफएस में एंट्री लेनी है। तीसरा आपके पास एम्बेसी बोलती है रिटर्न मतलब एक टिकट होनी चाहिए। जो तो वर्क परमिट है, साल का वर्क परमिट है तो 1 वे टिकट होनी चाहिए, और अगर आपको 3 महीने का 6 महीने का वर्क परमिट है सीजनल, तो आपके पास आने जाने की टिकट वैलिड होनी चाहिए। ये आपके पास, इसको आप द्वारा कंफर्म भी करवा सकते हैं, जहां कुछ लोग बोल देते हैं डमी टिकट भी बनवा लेते हैं, लेकिन कोशिश करो कि वो ओरिजिनल टिकट हो, क्योंकि एम्बेसी कभी कभी चेक कर लेती है। जब वो चेक करेगी तो आप फंस जाओगे, इसलिए इसको कंफर्म ही करने की कोशिश करो। वो अपने जो भी टिकट एजेंट होते हैं उनके साथ आप बातचीत कर सकते हो। सीजनल वर्क परमिट के लिए आने जाने वाली टिकट यू हैव टू गो एंड बैक, मतलब आना और जाना। बट वर्क परमिट के लिए ओनली 1 साइडेड टिकट ही मंजूर होती है। और सबसे बड़ी बात, ये मल्टीपल वीजा होता है, क्योंकि वर्क परमिट जो साल का होता है उसमें आप आ जा सकते हैं, तो 1 साइडेड टिकट आपने बनवानी है। इसके बाद जो इससे भी जरूरी, साथ में जरूरी चीज है वो है इंश्योरेंस। आप चाहे आईसीआई से बनवाएं, चाहे आप बजाज वालों से बनवाएं, किसी की भी एक पूरी की पूरी कंफर्म ट्रैवल इंश्योरेंस 1 साल की, अगर परमिट साल का है 1 साल की, अगर 6 महीने का तो 180 दिन की, 3 महीने का है तो 90 दिन की। ये ट्रैवल इंश्योरेंस कंफर्म होनी चाहिए, इसमें कोई भी डमी नहीं लगेगी। प्लीज ये चीज को वेरीफाई रखना। इसके बाद आपकी बारी आ जाती है, आपने एक बढ़िया सा रिज्यूम बनाना है अपना। ये जो रिज्यूम है ये आपने कोशिश करना है यूरोपास टाइप बने, क्योंकि एम्बेसी को आपके रिज्यूम से ही बहुत कुछ पता लग जाता है। इसके बाद बारी आती है आपकी कवरिंग लेटर की। ये है कवरिंग लेटर। इसके अंदर आप लोग वीजा ऑफिसर एम्बेसी ऑफ पोलैंड इंडिया को संबोधित करना है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको सब्जेक्ट कवर लेटर रिक्वेस्टिंग ए पोलैंड नेशनल, देखिए नेशनल एम्प्लॉयमेंट वीजा वर्क परमिट होता है, नेशनल अदर्स उसके अंदर अलग कैटेगरी आ जाती है। जब भी आपने वर्क परमिट का अपॉइंटमेंट लेनी है तो आपने नेशनल वर्क परमिट ही कहना है, एम्प्लॉयमेंट वीजा ही कहना है। आपने नेशनल अदर की नहीं लेनी, नहीं तो आपको बीएफएस अटेंड नहीं करेगी। तो इसके अंदर आपने देखिए सबसे बड़ी बात है कि अपने बारे में बताना है, कहाँ के रहने वाले हो, क्या पासपोर्ट नंबर है, कितना आपका वीजा है, कौन सी कंपनी आपको बुला रही है, उसका नाम, उसकी लोकेशन कहाँ है, वो आप क्या काम जानते हो, जिस काम में चले हो, चाहे कुक है, चाहे मैसन है, चाहे वो हेल्पर है, तो आपने उसके बारे में बताना है। आपने कहाँ काम किया वो वाला सब कुछ लिखना है। फिर इसके अंदर आपने ये भी मेंशन करना है कवर लेटर में कि आपकी जो
इंश्योरेंस हुई है वो 1 साल के लिए हुई है, आपकी इंश्योरेंस कब स्टार्ट हो रही है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं इसमें ओरिजिनल वो सब चीज़ों की डिटेल डालनी है। जैसे पासपोर्ट जरूरी है, उसके लिए कलर फोटो भी लगानी है आपने फ्रंट और बैक की, ओरिजिनल वर्क परमिट लगाना है, कॉपी लगानी जो मैंने आपको पहले दिखा दी, कवरिंग लेटर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें क्या क्या है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ये वाला, ये देखिए इसमें वीज़ा एप्लीकेशन जो फॉर्म है ये लिखा हुआ है नेशनल वीज़ा, तो इसके अंदर यहाँ फोटो लगेगी और ये सारा आपका सही ढंग से भरा जाएगा। इसके अंदर गलती नहीं करनी है, आप बोलोगे तो कमेंट करोगे आप, तो उसमें मैं आपको चाहोगे तो मैं आपको ये कैसे भरना है मैं आपको भर के भी दिखा सकता हूं। अगर आप चाहोगे तो मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं कैसे भरा जाता है। तो इसमें क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मैं सब चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा कि यही फॉर्म सबसे मेन है। इसके बाद आपका कवरिंग लेटर सेकंड नंबर पे आता है जो सबसे मेन है। ये 2 चीजों के ऊपर ही आपको, और तीसरा रिज्यूम, आपको इस चीज़ों के ऊपर ही आपको मेन आपकी जो फॉर्म अटेंड किया जाता है। तो इसके अंदर आपने जो कवरिंग लेटर थी ये मैंने बता दिया आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे, मतलब ये क्या क्या है। इसके अंदर 2 पेजेस है एंड तक, तीसरा ये है आपने कैसे भरना है, क्या क्या लिखना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। अब जो कवरिंग लेटर है उसके अंदर आपने कंपनी के बारे में भी बताना है, उसके एग्रीमेंट पेपर लगाने हैं, वो इसी लेटर में लिखना है। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको ये कवरिंग लेटर भी वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बोलोगे तो मैं आपको शो कर दूंगा कहाँ क्या क्या लिखना है, तो वो आपको बड़ा ही फायदेमंद हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने अपना एजुकेशन का सर्टिफिकेट लगाना है, और 10th का 12th का जो मर्जी लगाएं। और इसमें एक फायदा है आपको ये कि ये कंट्री जो है, इसके बाद आपको ये पीसीसी शो करनी है, ये अटेस्टेड होती है सेम वही एजुकेशन सर्टिफिकेट की तरह, तो ये चीज भी आपने लगानी है। अब बाकी तो मैंने आपको बता दिया मेन चीजें कि क्या क्या आप लोगों ने इसके अंदर अपनी करवानी है सेटिंग, डॉक्यूमेंटों की कैसे लगवानी है। एम्बेसी में जाने से पहले आपके पास कोविड सर्टिफिकेट होना जरूरी है, मास्क होना जरूरी है, हो सके तो ग्लव्स भी ले लेना क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, शेंगन कंट्रीज हैं, छोटी सी बात पे आपको तंग भी कर सकती हैं। सबसे अहम बात, एक्सपीरियंस लेटर तो लगाना है आपने एक ने अपना जो आपने अभी तक काम किया है, 4 फोटो लेके जानी है, 80% फेस, 20% शोल्डर, वाइट बैकग्राउंड, मैट पेपर पे हो तो बहुत बड़ी बात है। अब इन चीजों को तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या लगाना है, लेकिन सबसे मेन चीज वो ये है कि अगर आपके पास आपका पहला पासपोर्ट गुम हो चुका है तो उसकी पुलिस रिपोर्ट होनी जरूरी है। अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट पड़ा है तो वो भी लेके जाना है। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ से पासपोर्ट नहीं लेके जाते ओल्ड, जहां उनकी पुलिस जो गुम हो चुकी है पहले पासपोर्ट, तो उसकी पुलिस की पीसीसी जो अलग से अपन रिपोर्ट लिखाते हैं थाने में, वो रिपोर्ट भी आपके पास होनी चाहिए। ये चीजें पोलैंड के लिए जरूरत है। अगर आपको कोई भी चीज की और भी पूछना है तो आप मुझे मेरे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जहां मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी भी बनी हुई है, वो भी उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां भी पूछ सकते हैं। ये पोलैंड की मैंने आपको टोटल जानकारी दी, जितना हो सके इसको शेयर कर लेना। अगर कोई चीज की जरूरत है तो कमेंट भी कर लेना। इसके अंदर आपको ये बेनिफिट है कि ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आप अपने साथ लेके जाते हैं तो आपको बीएफएस वापस नहीं मोड़ता। थैंक यू।